नमस्कार, आप देख रहे हैं द पेन डाउन और मैं हूं राधेश्याम दीक्षित। अभी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी ने स्वतंत्र रूप से पहली सूची जारी कर दी है और लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों में परिवार के 3 नामों के साथ कुल 16 नाम सूची में शामिल हैं। और दावा, जो पहली टैग लाइन दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसको लिखा गया है कि पीडीए के नाम होगा ये अगला मतदान। यानी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को इस बात की उम्मीद है कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों को साथ लेकर और इन्हीं समुदायों के तरफ से इन्होंने जो सूची जारी की है 16 प्रत्याशियों की, ये पहली सूची अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो INDI गठबंधन है उसकी तरफ से ये घोषणा नहीं हुई है, बल्कि समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार कांग्रेस को 20 सीटें देने की बात कही गई थी और उन 20 सीटों से कांग्रेस की उम्मीद तो बंधी हुई है, लेकिन कांग्रेस के शायद ज्यादा डील के पक्ष में थी। लेकिन जिस तरह से बड़ा झटका INDI गठबंधन को लगा है पश्चिम बंगाल से पंजाब में और उसके बाद बिहार में, उसके बाद बिना किसी देरी के समाजवादी पार्टी ने पहल करते हुए सभी दलों से सबसे आगे निकलते हुए पहली सूची अपनी जारी कर दी। और यह बात महत्वपूर्ण है, जिसमें डिम्पल यादव का भी नाम परिवार से है, धर्मेंद्र यादव का नाम है और उसके अलावा धर्मेंद्र यादव को बदायूं से सीट ऑफर की गई है और ये टिकट उनको दिया गया है। जबकि संभल से शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने विधायक और सांसद भी रहे, लेकिन इस बार फिर वो लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में होंगे। बहुत विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं और समाजवादी पार्टी के लिए कई बार वो किरकिरी का कारण भी बने हैं। और दूसरे फिरोजाबाद से अक्षय यादव, ये भी परिवार के सदस्य हैं, जिनको ये लोकसभा सीट का टिकट दिया गया है। और मैनपुरी से डिम्पल यादव, मैनपुरी बहुत महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है समाजवादी पार्टी के लिए। पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटें लोकसभा चुनाव में बचा पाई थी समाजवादी पार्टी, और कांग्रेस जो है वो मात्र 1 सीट पर अपनी रक्षा कर पाई थी और उसके हाथ से अमेठी की सीट जाती रही। अभी रायबरेली की सीट है जिस पर दावा जो NDA गठबंधन है उसकी तरफ से, खास करके बीजेपी लगातार जोर मार रही है कि ये रायबरेली सीट भी कांग्रेस से ली जाए। और अब कांग्रेस को उम्मीद उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पर जो खुलेआम अपनी तरफ से ऑफर दिया है अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ऑफर किया गया है उससे उनकी उम्मीदें तो बढ़ी है। लेकिन लोकसभा चुनाव बहुत रोमांचक होने वाला है, क्योंकि जिस तरह के दोनों धड़ों में खींचतान चल रही है और दोनों तरफ से बहुत तरह की कवायदें चल रही हैं, बहुत तरह के राजनीतिक दांवपेच देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में ये सूची अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि इस सूची के आने के बाद INDI गठबंधन में क्या कुछ और पक्का है, क्या कुछ सामने आता है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए पहली सूची समाजवादी पार्टी की तरफ से 16 उम्मीदवारों की जारी की गई है, जिसमें परिवार से 3 सदस्य हैं और बाकी जो सदस्य हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के कॉम्बिनेशन को ध्यान दिया गया है, जिसमें इन्होंने धौरारा से आनंद भदौरिया को मैदान में उतारा है, उत्कर्ष वर्मा को खीरी से मौका दिया गया है, उसके अलावा अनूप टंडन जो कि कांग्रेस की बहुत पुरानी नेत्री रही हैं और उन्नाव से वो लगातार कंटेस्ट करती रही है, लेकिन अब उन्नाव में जो एक सियासी परिस्थितियां बदली, उसके बाद कांग्रेस का पाला छोड़कर वो समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ गई और समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा किया है और उन्हें टिकट दिया है। और उसके अलावा रविदास मेहरोत्रा जो कि पूर्व विधायक रहे हैं लखनऊ सेंट्रल से समाजवादी पार्टी की ओर से, इसके पहले की विधानसभा चुनाव में, लेकिन उनकी ये सीट उनसे जाती रही और अब उन्हें उन पर भरोसा करते हुए कम से कम पहले नंबर पर तो आने की उम्मीद समाजवादी पार्टी को नहीं है लखनऊ की लोकसभा में, लेकिन कम से कम दूसरे नंबर पर दावा मजबूती से रखा जा सके, शायद यही इरादा रहा होगा। और समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी या NDA गठबंधन को चुनौती देने के लिए रविदास मेहरोत्रा को मैदान में उतारा है। रविदास मेहरोत्रा प्रतिष्ठित नेता है, मंत्री भी रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री का पद भी उन्होंने संभाला है समाजवादी पार्टी सरकार में। और उसके अलावा नवल किशोर शाक्य को फर्रुखाबाद से मैदान में उतारा है समाजवादी पार्टी ने, वही राजाराम पाल को अकबरपुर से और शिवशंकर पटेल को बांदा से, अवधेश प्रसाद को फैजाबाद से। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जो राम मंदिर आंदोलन के बाद, जिस तरह से 500 वर्षों की यात्रा के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवाने में सफलता मिली है और उसको कहीं ना कहीं NDA गठबंधन बहुत बुनियादी तौर पर, जमीनी तौर पर अपने हक में लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लगातार उनकी तरफ से दावा होता रहा है कि राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन विपक्षी दल जानते हैं कि ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये लहर, मोदी लहर के साथ में श्री राम की लहर अपने आप में बड़ी चुनौती खड़ी कर सकती है NDA गठबंधन के लिए। इस मद्देनजर एक अपनी रणनीति है। लालजी वर्मा को अंबेडकर नगर से मैदान में उतारा गया है, वही राम प्रसाद चौधरी को बस्ती से लोकसभा चुनाव के टिकट देते हुए मैदान में उतारा है। गोरखपुर में काजल निषाद को समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा किया है, क्योंकि ये वो सीट है जहां न केवल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव है, और इस सीट को निकालना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, लेकिन फिर भी
जो एक सामाजिक जो ताना बाना है उसमें निषादों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और इसलिए समाजवादी पार्टी ने उस पर भरोसा किया है और कोशिश की है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक चोट दी जा सके और उनकी इस लोकसभा सीट पर उनकी जो चुनावी कवायद होगी वो उतनी आसान न रहने पाए। तो आज ये बहुत महत्वपूर्ण खबर और आगे की अपडेट भी हम आप तक लेके आते रहेंगे। आप देखते रहें द पेंटाउन।